सभी भाइयों को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी LWR। साथियों, मैं रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर इन उत्तर प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित BNS समझा पाऊँ। जिसी क्रम में मैं आगे के सेक्शंस लेके हाजिर हूँ। धारा 150 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 151 से लेके 160 तक अभी 5-6 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय व्यतीत किए हम आते हैं धाराओं पे। धारा 151 में बताया गया कि किसी विद्युतपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला। ठीक है भैया, 151 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को आप या तो उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको प्रयोग करने के लिए या उसको किसी काम को रोकने के लिए कि आप ये काम ना करिए, अगर आप ऐसा कोई उसे धमकाते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसके लिए आपको धारा 151 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा 7 साल तक है। ठीक है। धारा 152 में बताया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, यदि आप भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अगर खतरे में डालने वाले कार्य करते हैं, जैसे कि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं कि आप किसी राज्य को ये सलाह दे देते हैं कि वो भारत राज्य से अलग हो जाए, इस तरीके से उसकी अखंडता में मतलब आप टूट फूट का काम करते हैं, तो इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है। आजीवन कारावास या किसी प्रकार का कारावास जो 10 साल तक होगा, ये धारा 152 में बताया गया है। धारा 153 कहती है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, यानी जनरली आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज होते हैं, हालांकि अभी मुझे वो कंफर्म नहीं है। जैसे अभी मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था तो उसमें दिखा रहे थे कि UAE एंड पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया है, तो जिसमें UAE ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो ये माना जाएगा कि वो UAE पे हमले कर रहा है। तो जनरली होता क्या कि जब भी कोई देश ऐसे पैक्ट कर लेते हैं तो उस पैक्ट के तहत ये माना जाता है कि अगर कोई एक दूसरे क्या नाम है देशों के बीच में पैक्ट हुआ है तो उनमें से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश अगर हमला करता है तो माना जाता है कि जैसे वो दूसरे देश पर भी हमला कर रहा है। तो ये ऐसे ही धारा 153 बताती है कि अगर भारत सरकार ने किसी देश के साथ पैक्ट कर रहा है, मैत्री संबंध बना रखा है और उन्होंने ये पैक्ट में लिख रखा है कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो मानेंगे कि दूसरे देश पर भी हमला किया है। ठीक है भैया, तो ये धारा 153 इसके बारे में बताती है। धारा 154 ये बताती है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के क्षेत्र में लूटपाट करना। अगर भारत सरकार के साथ किसी का शांति के साथ पैक्ट हुआ है कि हम जो है शांति से रहेंगे और उस राज्य में अगर कोई लूटपाट करता है तो वो धारा 154 के अधीन उसे दंडित किया जाएगा। धारा 155 में बताया गया भाई कि धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट, क्योंकि धारा 153 में युद्ध है और धारा 154 में लूटपाट है, अगर ली गई संपत्ति प्राप्त करता है, यानी कोई व्यक्ति अगर युद्ध के दौरान कोई संपत्ति हाथ में आई या किसी ने लूट ली, अगर उस संपत्ति को लेता है यह जानते हुए कि धारा 153 और 154 में जो वर्णित किए गए हैं विषय, उसके अकॉर्डिंग अगर ये संपत्ति प्रदान करता है तो धारा 155 के अकॉर्डिंग वो दंडनीय होगा। धारा 156 में बताया गया है कि लोक सेवक का स्वेच्छा या राज्य कैदी, युद्ध कैदी को निकल भागने देना, यानी कोई भी लोक सेवक जिसको ये मतलब रखा गया है कि आप इस राज्य कैदी या युद्ध कैदी की आप जो है निगरानी करेंगे, यानी उसकी अभिरक्षा में है और अभिरक्षा में से अगर वो भागने देता है जानते हुए तो वो धारा 156 के अधीन दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 157 में बताया गया है कि उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। ठीक भाई, ये ध्यान रखना कि धारा 156 और 157 में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। 156 में वो क्या कर रहा है, भागने दे रहा है, जानबूझ के भागने दे रहा है, और धारा 157 में उपेक्षापूर्ण, मतलब अपनी ड्यूटी वो सही से नहीं कर रहा है। तो धारा 156 157 में ये अंतर है। धारा 158 में ये बताया गया कि ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अगर ऐसा कोई कैदी है जो राज्य कैदी या युद्ध कैदी है, यानी युद्ध के दौरान जैसे कैद में लिया गया वो युद्ध कैदी होता है,
अगर ऐसे कैदी को कोई भागने में सहायता कर रहा है या उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कहीं वो ट्रांजिट में है उसे लेके जा रहे हैं तो तब छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, या जेल के अंदर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, या उसे संशय दे रहा है, उस व्यक्ति को जब छुड़ा लिया तब उसे संशय दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो धारा 158 के तहत दंडनीय अपराध उसने किया है। तो ये धारा 158 पे ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने धारा 147 से शुरू किया था। 158 तक जो अध्याय 7 में था वो थे राज्य के विरुद्ध अपराध, है ना। अभी अध्याय 8 शुरू हो रहा है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। तो ये धारा 159 है। यहाँ विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये जो फोर्सेज होती हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके सैनिक को या अधिकारी को विचलित कर देता है जब इनकी क्या नाम है, कर्तव्य से हटने के लिए कि आप ये काम ना करो, अगर ऐसा कोई दुष्प्रेरण करेगा तो वो धारा 159 के तहत दंडनीय अपराध उसने किया है। धारा 160 में ये बताया कि विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए, इसमें केवल दुष्प्रेरण है, विद्रोह करें या ना करें, तो इसके लिए दंड धारा 159 में है। और धारा 160 में अगर विद्रोह हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल दुष्प्रेरण है तो सज़ा कम होगी, और इसमें दुष्प्रेरण के बाद में अगर विद्रोह हो गया तो सज़ा ज़्यादा होगी। तो धारा 159 में केवल दुष्प्रेरण है विद्रोह का, और धारा 160 में विद्रोह हो गया है तब धारा 160 के तहत वो दंडनीय किया जाएगा। ठीक है भैया, धारा 151 से लेके 160 तक हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही सने सने मैं आपको समझाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।